आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आप में, और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, जन सहभागिता हो इन कार्यों में, गांव की नाली साफ सुथरी हो, कहीं बदबू न हो, गांव में कहीं भी गंदगी न हो, गांव में स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था हो और उसको हम पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा हम दे सकें, सुरक्षा का भी वातावरण होगा, लेकिन साथ साथ गांव में लाइट भी रात्रि के समय जलेगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि लाइट समय पे ऑन हो सके, समय पे ऑफ हो सके। या तो हम सेंसर लगाएं, सेंसर नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें कि भाई देखो, सूर्य अस्त के बाद ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी बहुत अंधेरा होने लग जाए और सूर्य उदय के पहले जैसे उजाला होता है ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक वेस्ट न हो। इसके लिए अगर हम ये कर दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं गांव में, ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत स्लो, उस पर कोई मैसेज करना हो, कोई भजन बजाना हो, कोई अन्य गांव के अंदर कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हो, एक माहौल, एक कम्युनिटी सिस्टम को गांव में विकसित करना, आम जन की सहभागिता को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के आप ग्राम पंचायत में आगे बढ़ा सकेंगे तो गांव अपने आप ही स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, स्मार्ट भी होगा। और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त हों। याद रखना, पहले ग्राम पंचायतों के पास जितना भी गांव का कूड़ा होता था उसको एक जगह निस्तारण करने के लिए खाद का गड्ढा ग्राम पंचायत के पास होता था। वो खाद के गड्ढे कहां चले गए? फिर से ढूंढने की आवश्यकता है, फिर से खाद के गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। जो रिजर्व भूमि है, हमें प्रयास होना चाहिए कि उस रिजर्व भूमि में खाद का गड्ढा भी हो, गौचर की भूमि भी हो, गांव के निराश्रित गोवंश के पालन के लिए भी हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल भी तैयार करवाएं। गांव में जिन गरीबों के पास शासन की योजना का लाभ अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया है, उनकी सूची तैयार करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति को जो विपन्न है, जिस तक अभी तक शासन की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, किसी के पास जमीन नहीं होगी उसको जमीन का पट्टा देना, किसी के पास मकान नहीं होगा उसको मकान दे देना, किसी के घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय दे देना, किसी के पास राशन कार्ड नहीं तो उसको राशन कार्ड से आच्छादित कर देना, किसी के पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, वह पात्रता की श्रेणी में आता है लेकिन जानकारी नहीं है, तो कैंप लगा करके उसको इस सुविधा से आच्छादित कर देना। ये सभी कार्यों में अगर आपका योगदान वहां पर रहेगा तो लोगों का विश्वास सिस्टम के साथ जुड़ेगा, आपके साथ भी जुड़ेगा। और याद रखना, एक गरीब की दुआ बहुत लगती है, वही आशीर्वाद होता है। उसका आशीर्वाद भी लगता है, और अगर आप उसका शोषण कर रहे हैं या कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो उसकी बद्दुआ भी लगती है, बहुत खतरनाक तरीके से लगती है। इसलिए जीवन लोगों के दुआ को लेने के लिए है, आशीर्वाद लेने के लिए है, या जीवन यशस्वी बनने के लिए है, यह बदनामी लेने के लिए नहीं है। इस बात को नोट करना। और बदनामी भरा जीवन व्यक्ति के लिए नरकीय होता है, वही नरक है। और व्यक्ति अगर अपने कार्यों से यश प्राप्त कर रहा है, यही वरदान है उसके लिए, और यही उसके लिए सौभाग्य का क्षण होता है।
इसलिए याद करना कि सरकार आपको सुविधाएं दे सकती है, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, सरकार आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी, लेकिन आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को हमें जमीनी धरातल पर उतार करके दिखाना है कि हमारी ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए जो एक रोल मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सके, मॉडल बन सके अन्य लोगों के सामने, स्वच्छता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कैसे हमारे प्रयास हो सकते हैं इन सभी को। और ग्राम सचिवालय के पास ही अतिरिक्त इनकम के लिए और भी आपके पास माध्यम बन सकते हैं, जैसे वहां पे एक कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, पे गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह का है, कोई अन्य बड़े कार्यक्रम है, यूजर चार्ज के आधार पर आप गांव के लोगों को सुविधा भी दीजिए, साथ साथ गांव के पास एक भवन भी होगा, गांव का वहां पे सार्वजनिक शौचालय भी गांव का बनाया गया है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर होती रहे, यह भी देखना। गांव में फेयर प्राइस शॉप होगी, कोटे की दुकान होगी, यह फेयर प्राइस शॉप उसी ग्राम सचिवालय के पास एक मॉडल शॉप के रूप में बन रही है, ज्यादातर ग्राम पंचायतें वहीं पे बना रही है। उसको हम लोगों ने छूट दी है कि केवल अब सरकारी राशन ही नहीं वितरित होना है, अन्य सामान भी आप इसके माध्यम से वितरित करिए, और उसका एक किराया जो खास तौर पर दुकान होगी उसका एक किराया वो ग्राम पंचायत में जमा करेगा, वह भी एक अतिरिक्त इनकम का माध्यम ग्राम पंचायत का बन सकता है। करने के लिए पहल चाहिए, प्रयास चाहिए। आप अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार की बात आती तो ये लोग मान लेते हैं कि साहब ये तो सरकारी है। अरे सरकार क्या, सरकार के पास पैसा नहीं आना चाहिए क्या? और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर ये 12-14 लाख कर्मचारियों का वेतन, इनका पेंशन, इनका भत्ता, विकास के बड़े बड़े कार्य कहां से होंगे? इसलिए एक एक पाई का हिसाब, सरकार का पैसा है तो सरकार के खाते में जाना चाहिए, ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए, नगर पंचायत के खाते में वो पैसा जाना चाहिए, और इस पैसे का फिर बेहतर उपयोग विकास के लिए किया जाए तो गांव आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। आत्मनिर्भर ग्राम, विकसित ग्राम, आदर्श ग्राम, ये सभी नाम लिख करके आप भी बोल सकते हैं कि साहब हमारा ग्राम पंचायत भी है, हमने भी ये काम करके दिखाया। उस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपको एक नई पहचान दिलाएगा। ऐसे समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए ग्राम विकास अधिकारी हैं और इनके पर्यवेक्षक भी आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 21 लाख छात्रों को तो केवल स्कॉलरशिप विभाग दे रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर अनुसूचित जाति की बेटी की शादी का हो या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, पेंशन की योजना हो या तमाम प्रकार की वे वेलफेयर की स्कीम जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए नौजवानों को एक नई दिशा देती है, ये सभी कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और आज मुझे अच्छा लगा, मैं यहां पे देख रहा था जब नियुक्ति पत्र वितरित कर रहा था, लखीमपुर खीरी का भी एक जनजाति समुदाय का एक नौजवान यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। वो लखीमपुर खीरी का है, थारू समुदाय से। और मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई लखीमपुर खीरी से? उसने कहा हाँ लखीमपुर खीरी से। यानी आप अनुमान करिए कि पहले लोग ये मान के छोड़ देते थे कि साहब ये लोग नौकरी कहां कर पाएंगे। आज आप देखो, सुदूर नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर खीरी से वो नौजवान भी यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। अभी मैं यहां देख रहा हूं, इतनी बेटियां आज यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। एक बार थोड़ा खड़ा हो जाए, कितनी बेटियां, थोड़ा खड़े हो जाए, सभी बालिकाएं खड़े हो जाए, थोड़ा देखे तो इतनी बड़ी संख्या में, यानी इतनी भारी संख्या में केवल महिलाएं हैं। इधर भी जहां देखो सब वे हैं जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है। बैठिए, आप बैठ जाएं।
यानी आप सोचिए कि इनको भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है और पूरे प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। यानी सभागार में तो आधी संख्या केवल बालिकाओं की है जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज का हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी जो भरपूर ऊर्जा है उसको लगाने को तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एक कार्यक्रम आज पूरी विज्ञापन से लेकर के और नियुक्ति पत्र वितरण तक संपन्न हो रहा है, आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का कार्यकाल इसी प्रकार से, इसी निष्पक्षता के साथ, इसी पारदर्शी तरीके से